हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे कि आने वाले सर्दी के महीनों में यूरोप के बेशतर मुल्कों में किस तरीके से मोबाइल आउटेज हो सकती है, यानी कि मोबाइल की सर्विसेज जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात है और ये किस बुनियाद पर ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि क्यों किस तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये मोबाइल नेटवर्क्स के काम करने के ऊपर असर हो सकता है। साथ ही साथ हम आपको ये तफसीलात भी मुहैया कराएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक इस चीज़ से निपटने के लिए क्या इक़दामात ले रहे हैं या क्या मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं ऐसी ख़बरों की जो कि यूरोप से आ रही हैं और जिनके मुताबिक मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक यानी कि जिसमें शामिल हैं फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और यूके और उसके अलावा मुख्तलिफ छोटे यूरोपियन ममालिक, वहाँ से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि आने वाले सर्दी के महीनों में हो सकता है कि वहाँ पर मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर हों, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स के ऑपरेटर्स का कहना है कि जिस तरीके से उनके मुल्कों में मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराने वाली या बिजली मुहैया कराने वाली कंपनीज़ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शेड्यूलिंग कर रही हैं या इलेक्ट्रिसिटी कट कर रही हैं, यानी बिजली की कटौती जो कि हम और आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिसके तकरीबन आदी हैं, अब शायद वो पहली मर्तबा यूरोप में भी रोनुमा होने वाली है। यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले सर्दी के महीने वहाँ के रहने वालों के लिए, वहाँ के शहरियों के लिए बहुत सख्त तरीन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ का कहना है कि जिस तरीके से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में परेशानी हो रही है उसका असर सार्फिन या कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है। यानी कि उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली के ख़र्चों में कटौती करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा मामला रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से और ज़्यादा हसास हो चुका है या सेंसिटिव बन चुका है, या इसमें और ज़्यादा परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी एक वजह यह है कि मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो या तो गैस या कोयले के ऊपर चलती हैं, और अभी जिस तरीके से रूस ने यूक्रेनियन गैस सप्लाई को रोक दिया है, वहाँ पर एक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में एक धमाका भी हुआ है जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस की सप्लाई मुतासिर हो रही है। तो उसका असर मुख्तलिफ ममालिक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी यानी कि बिजली पैदा करने वाली और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज़ पर पड़ रहा है। और ये इतना संगीन मामला होता जा रहा है कि अभी 30 सितंबर को ही यूरोपियन यूनियन ने अपने एनर्जी मिनिस्टर्स की एक अहम ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग तलब की थी, जिसमें कि इस चीज़ से निपटने के बारे में फ़िक्र व ख़यालात पेश किए गए और ऐसी तदाबीर या स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके ज़रिए उपभोक्ता या सार्फिन या आम शहरी को कम से कम परेशानी हो। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज किस तरीके से अभी तक सरप्लस प्रॉफिट कमा रही थी, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में एक मुआहदा अमल में आ सकता है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और वो टैक्स जो है आम शहरी या आम उपभोक्ता या आम सार्फिन के खातों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो बिजली के महंगे बिल आसानी से अदा कर सकें। एक तखमीने के मुताबिक सिर्फ बरतानिया में आने वाली सर्दियों के महीने में जो आम तौर पर एक शहरी अपने माहाना बिजली और गैस का ख़र्चा 400 से 500 पाउंड के बीच में पूरा कर लेता था, उसमें अब तकरीबन 800 से 1200 पाउंड तक की इजाफे की इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ ममालिक इससे निपटने के लिए अपने तौर पर भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट तदाबीर अपना रहे हैं। फ्रांस के वज़ीर मालियात या फ्रांस के फिनांस मिनिस्टर ब्रूनो लामारी ने 26 सितंबर को फ्रांस के नेशनल बजट में यह ऐलान किया कि फ्रांस की हुकूमत अगले 1 साल तक पूरे मुल्क में बिजली के जो
मौजूदा टैरिफ हैं या जो बिजली की दरें हैं उनमें सिर्फ 4% का इजाफा करने की इजाज़त इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को देगी। लेकिन साथ ही साथ उनका कहना ये था कि हम ये चीज़ 2021 से करते चले आ रहे हैं, तो इसलिए 2023 के बाद हो सकता है कि ये जो फ्रीज़ है वो ख़त्म कर दी जाए और उसके बाद फ्रांस में इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ हैं या बिजली की जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमने मौजू आपको बताया था कि किस तरीके से इसका असर मोबाइल ऑपरेटर्स पर पड़ सकता है, उसकी एक वजह यह है कि बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिकों में कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर एसेंशियल सर्विसेज यानी कि ज़रूरी सहूलियात मुहैया कराने वाले ज़ुमरे में नहीं आता है, यानी कि वो किसी अस्पताल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट या एयरपोर्ट जैसे ज़ुमरे में नहीं आता है। और टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि जब तक लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ या लोकल काउंसिल्स के अलावा शहरी कवानीन में तरमीम करके मोबाइल ऑपरेटर्स को भी एसेंशियल सप्लायर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो कि उनको धमकी दे रही हैं, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल टावर्स को पहुंचाना बंद कर दें। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि पूरे यूरोप में एक मोबाइल नेटवर्क आउटेज शुरू हो जाए जो कि तकरीबन 2 से 4 महीने तक जारी रह सकती है। इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों के टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और सरकार दोनों से बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ कंपनीज ने, जैसे कि जर्मनी में डॉयशे टेलीकॉम ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते तो वो मोबाइल एनर्जी ट्रांसमीटर्स या टावर्स लगाएगा जिनके ज़रिए उसके मोबाइल एंटीनाज वहाँ से बिजली हासिल कर सकें। ये सब दिक्कतें जो हैं वो पूरे यूरोपीय मुल्कों के लिए एक बड़ी दिक्कत बनती चली जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए तेल, गैस और कोयला, ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को कम मिल रही हैं, उसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पर मजबूर हैं और बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर अपने सार्फिन या उपभोक्ता से ही वसूलते हैं, ना कि किसी हुकूमत से। जबकि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की तैयारी कर रही हैं कि जो कंपनीज पहले से ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी वो अपना सरप्लस प्रॉफिट गवर्नमेंट को दें ताकि गवर्नमेंट उनको अपने आम शहरियों तक पहुंचा सके। डेनमार्क में हुकूमत ने एक नई स्कीम के तहत हीट चेक्स यानी कि वो चेक उन ख़ानदानों को देना शुरू कर दिए हैं जो कि मुश्किल से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा कर सकते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 4 लाख है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्यों आखिर ये सूरत हाल पैदा हुई है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये सूरत हाल इसी वजह से पैदा हुई है कि रूस से आने वाली गैस और उसके साथ ही साथ रूस से दूसरी एसेंशियल एनर्जी कमोडिटीज़ यानी कि तेल और कोयला भी यूरोप अब कम मिकदार में पहुंच रहा है और उसका असर अब वहां के आम शहरियों को देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर हम याद करें तो जुलाई 2021 में यूएन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ग्लासगो में चीन और इंडिया से कहा गया था कि वो कोयला जलाने वाले अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को बंद करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं और आने वाले 2 से 4 सालों में उन्हें बंद कर दें। लेकिन अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जिन मुल्कों ने चीन और हिंदुस्तान से इस बारे में डिमांड की थी कि वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद कर दें, वो खुद, जैसे कि जर्मनी, अब खुद कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। क्योंकि हम अपने पहले के प्रोग्राम्स में भी आपको इस बात की तफसील दे चुके हैं कि किस तरीके से जर्मनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का बेशतर हिस्सा रूस से आता है और जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है उस सप्लाई में बहुत कमी वाक़ हुई है और मजमूई तौर पर इसका सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पर पड़ रहा है और उसके साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप के दूसरे मुल्कों पर भी पड़ रहा है। अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो यह पूरा एक एनर्जी क्राइसिस है जो कि मुख्तलिफ जंगों की शक्ल में हमारे सामने अब तक आता रहा है तारीख़ी तौर पर, चाहे हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, चाहे उसके बाद होने वाले सुएज़ क्राइसिस की बात करें। तो ये सब सारी तदबीरें थी तेल और उसके अलावा दूसरे ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज पर अपना कब्ज़ा करने की जिसके ज़रिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पूरी दुनिया के ऊपर अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जाल फैला सकें और
अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। लेकिन जब से ग्रीन क्लाइमेट की बात शुरू हुई थी तब से उन्होंने अपने प्रोडक्शन चीन को भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये बात सामने आई कि जब तक आपके पास एक डिपेंडेबल लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन नहीं है तब तक आप चीन को भी सारा प्रोडक्शन नहीं सौंप सकते। और उसके बाद कुछ यूरोपियन ममालिक ने कुछ खास शोबों में प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अपने यहाँ दोबारा कायम करना शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक को दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि मुतबादिल ज़राए एनर्जी के और बिजली पैदा करने के ढूंढने चाहिए, जैसे कि सोलर और विंड पावर। लेकिन यहाँ पर भी जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि सोलर और विंड पावर के जो पैनल्स बनते हैं उसके लिए जो मिनरल्स होते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, और हम इसके बारे में आपको अपने प्रोग्राम्स में पहले भी बता चुके हैं। और इन रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चीन के पास है, और चीन जब तक वो रेयर अर्थ मिनरल्स इन यूरोपियन कंपनीज को सप्लाई नहीं करता है तब तक वो ज़्यादातर पैनल्स नहीं बना सकते हैं। और अभी भी मौजूदा सूरत हाल यही है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर मोनोपोली के लिए अफगानिस्तान भी पेशरफ्त कर रहा है, और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ को उनके एक्सपोर्ट पर भी कंट्रोल कर रहा है। तो मजमूई सूरत हाल उभर कर यही आती है कि आने वाली सर्दियां यूरोप के बाशिंदों के लिए, यूरोप के आम शहरियों के लिए बहुत सख्त साबित हो सकती हैं, और किस तरीके से यूरोप इस बदतर होती हुई सूरत हाल से मुकाबला करने के लायक हो सकता है, ये हम आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।